गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल थ्योरी के बारे में। वैसे हमारे सिलेबस में सोशलाइजेशन थ्योरी में 4 थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से एक थ्योरी है स्ट्रक्चरल थ्योरी। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज स्ट्रक्चरल थ्योरी? According to this theory, a group of dominant peoples imposes power to tolerant groups, for example, by money, leadership, etc. It is based on two types of structure. इस थ्योरी के अनुसार जो डोमिनेंट पीपल्स होते हैं वो कमज़ोर लोगों पर या टॉलरेंट जो सहनशील लोग होते हैं उनके समूह पर शासन करते हैं। इसमें जो समाज की संरचना है वो इस प्रकार से होती है कि समाज में दो ग्रुप पाए जाते हैं, एक डोमिनेंट और एक टॉलरेंट। डोमिनेंट वो हैं जो पैसे वाले हैं या जिनमें लीडरशिप करने का गुण है, और सहनशील वो व्यक्ति होते हैं जो उनके द्वारा किए गए शासन को स्वीकार करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज डोमिनेंट। डोमिनेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट क्लैरिफाइज दैट हाउ डिड ऑपरेशन बेनिफिट दोज पीपल हु आर इन पावर बिफोर। जो डोमिनेंट टाइप के स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, संरचनावादी हैं, वो ये कहते हैं कि किस प्रकार से दमन जो है वो उन लोगों को लाभ पहुंचाता है जिनके पास पावर्स होती हैं। पहले से ही जिनके पास पावर्स हैं वो दमन के द्वारा लोगों से लाभ लेते हैं। एक तरीके से हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। Dominant person changes their viewpoint when their subordinate group perform better than them. डोमिनेंट जो पर्सन्स होते हैं वो अपना व्यू पॉइंट पर परिवर्तित कर लेते हैं अगर उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा समूह आ जाता है तो अपना जो व्यू पॉइंट है उसी को ही बदल लेते हैं। दे रिवाइज देयर स्टैंडर्ड्स अगेन, वे अपने स्टैंडर्ड्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इफ़ फीमेल परफॉर्म बेटर देन मेल, इसके लिए एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर फीमेल पर्सन है वो बेटर परफॉर्म कर सकती है मेल से, देन फीमेल एजुकेशन इज लिमिटेड टू एसेस, तो वे इस प्रकार से रोक लगा देते हैं कि क्या ज़रूरत है लड़कियों को पढ़ाने की, उस पर रोक लगा देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं उसका एक्सेस की कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। अब आता है टॉलरेंट। टॉलरेंट वो पीपल्स होते हैं जो डोमिनेंट को एक्सेप्ट करते हैं। जो भी डोमिनेंट पर्सन से या पीपल्स का समूह है वो करता रहता है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं वुमेन्स नेचुरल प्लेस इज होम, जैसे कि ये कहा जाता है कि स्त्रियों का जो प्राकृतिक स्थान है वो घर है, उन्हें घर में रहना चाहिए। देयर इज नो नीड टू वर्क आउटसाइड, उन्हें बाहर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे हैव ओनली द ड्यूटी ऑफ होम केयर, चाइल्ड केयर एट्सेट्रा, उनका काम केवल बच्चों का ध्यान रखना और घर परिवार में का पालन पोषण, घर की देखभाल करना ही है। इस प्रकार से एक तरीके से महिलाओं को टॉलरेंट वाले समूह में रखा गया है इसके अनुसार, स्ट्रक्चरल थ्योरी के अनुसार। अब आता है कि ये क्यों होती है। जेंडर इनइक्वालिटी इज बॉर्न बाय परमानेंट अरेंजमेंट। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो परमानेंट होती चली जाती हैं, ऐसी व्यवस्था बनती जाती है जो परमानेंट बनती चली जाती है, जिसके कारण जेंडर इनइक्वालिटी होती है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इन वेस्टर्न कंट्रीज में जो है हेट्रोसेक्सुअल यूनियंस गॉट मोर फैसिलिटीज। जो हेट्रोसेक्सुअल यूनियंस हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटी दी गई हैं देन लेस्बियन समुदाय से कहीं अधिक, यानी लेस्बियन मीन्स होमोसेक्सुअल यूनियंस। हेट्रोसेक्सुअल यूनियन गेट फैसिलिटीज लाइक इंश्योरेंस ऑफ लाइफ पार्टनर, रूल ऑफ अडॉप्टिव चाइल्ड, राइट टू मैरी एंड लीगल राइट्स, बट लेस्बियन डू नॉट गेट दीज। जैसे कि हेट्रोसेक्सुअल जो यूनियन है उनको इंश्योरेंस का अधिकार है, बच्चे को गोद लेने का अधिकार, शादी करने का, या जितने भी कानूनी अधिकार हैं उन्हें प्रदान किए गए, जबकि लेस्बियन समूह को नहीं दिए गए, जिसके कारण इनइक्वालिटी आती है। सेकेंड कह सकते हैं एंगेज वुमेन इन लेस पेड वर्क एंड लेस रिस्पेक्टेड जॉब एज नर्स, पियोन एटसेट्रा। महिलाओं को ऐसे कार्यों में लगाए रखना जहाँ पर उन्हें पैसा या वेतन जो है वो कम मिलता है, सम्मान भी कम मिलता है, जैसे कि नर्स की जॉब है या पियोन एटसेट्रा। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इन मेडिकल प्रोफेशन मेल पर्सन कंसीडर टू बिकेम ए हार्ट कैंसर स्पेशलिस्ट व्हाइल फीमेल पर्सन या फीमेल कंसीडर टू बिकम गायनेकोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट एटसेट्रा। मेडिकल प्रोफेशन में जनरली देखा जाता है कि मेल पर्सन के लिए तो हार्ट स्पेशलिस्ट हो, कैंसर स्पेशलिस्ट हो, या इस प्रकार से कोई भी विशेष उसमें हो, जबकि महिलाओं के लिए ज़्यादातर ये इमेजिनेशन रखी जाती है, ये बात रखी जाती है कि वो गायनेक हो या फिर पैथोलॉजिस्ट हो। जनरली ऐसा देखा गया है। के बाद आता है सच रूल्स आर देयर इन विच वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी। कुछ इस प्रकार के नियम भी समाज में परमानेंट बना दिए गए हैं जिनके कारण स्त्रियों को प्रेगनेंसी के लिए तो जिम्मेदार हैं, लेकिन दे हैव नो राइट टू अबॉर्शन।
लेकिन उन्हें अबॉर्शन कराने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है इनइक्वालिटीज इन द फील्ड ऑफ नॉलेज एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। ऐसा है किस क्षेत्र में? ज्ञान के क्षेत्र में, अवसर के क्षेत्र में, शिक्षा के अवसरों के क्षेत्र में और लीडरशिप ऐसी स्थानों पर महिलाओं को मौका या अवसर प्रदान नहीं किया जाता। इन हिस्ट्री ओनली पॉलिटिकल लीडर्स, आर्मी, सम फेमस आर्टिस्ट एंड सम फेमस पीपल आर सेंटर्ड। अगर हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स को उठाकर देखें तो उसमें केवल कुछ ही पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में वर्णन किया गया है जो कि काफ़ी फेमस है, या आर्मी की कुछ गतिविधियाँ, सम फेमस आर्टिस्ट, कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हो गए, कुछ फेमस लोग हो गए जिन पर केंद्रित हमारा इतिहास है। देयर इज नो स्पेस फॉर डोमेस्टिक और प्राइवेट स्फीयर रिलेटेड पर्सन्स एज स्लेव, सर्वेंट एटसेट्रा। किसी भी डोमेस्टिक या प्राइवेट स्फीयर के व्यक्ति के बारे में इसमें वर्णन नहीं किया गया है, जैसे कि स्लेव और सर्वेंट। ये था हमारा स्ट्रक्चरल थ्योरी के बारे में। अब हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी। चूंकि स्ट्रक्चरल और डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी काफ़ी मिलती जुलती हैं, इसलिए मैंने इसको कंपैरेटिवली लिया है। आप दोनों तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। जब आप स्ट्रक्चरल पढ़ लेंगे तो डिकंस्ट्रक्टिव बताना बहुत आसान हो जाएगा। So the only difference is that structural theory believes in stable power arrangement, while deconstructive theory believes in changeable cultural arrangement. जो structural theory है उसका मानना यह है कि जो पावर है वो स्टेबल इन स्टेबल पावर अरेंजमेंट, कि जो जैसा है वो वैसा ही रहे, डोमिनेंट डोमिनेंट रहे, टॉलरेंट टॉलरेंट रहे, और जैसा उसने अरेंजमेंट बनाया है वो उसी पर समाज चलता रहे। जबकि डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन कहती है कि समाज में समय के अनुसार परिवर्तन आना चाहिए। कल्चरल संस्कृति जैसे जैसे बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, उसके हिसाब से उसमें समाज के स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता रहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें डिफरेंस यही है। बोथ फॉलोज पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स, सारे के सारे दोनों की दोनों थ्योरीज जो हैं वो पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड को फॉलो करती हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सड हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज all theories construct their own educational objective and suggest to remove gender inequality. इस तरह से देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज, जो जिस तरीके की मान्यता को मानकर अपनी थ्योरीज बनाता है वो अपनी थ्योरीज को कंस्ट्रक्ट करता है, उसी हिसाब से वह अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए। This is all about structural theory and deconstructive theory and difference between the structural and deconstructive theories. अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करें